हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण और अगला जो चैप्टर हम लोग का है समांतर श्रेणियां। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2025-26 का बोर्ड एग्जाम का। तो चलिए, समांतर श्रेणी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग का 2 या 3 अंक स्तरीय आता है वो आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आप लोग के सामने हम है सो 5 से महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं और इसी पर आधारित प्रश्न जो है सो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का 3 1 -1 -3 के प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हल करते हैं। पहला जो दिया गया है प्रथम पद को ए बोलते हैं हम लोग। ये हो गया हम लोग का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम लोग को प्रथम पद पूछ रहा है, तो हम लोग प्रथम पद कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहला का आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ये आप लोग का आंसर लिख रहे हैं। ए बराबर लिखेंगे, जो पहला अंक दिया हुआ वही हो गया हम लोग का प्रथम पद 3। और सार्वंतर को डी बोलते हैं। तो डी हम लोग क्या करते हैं, इस पद में से इस पद को ऐसा घटाते हैं, इस पद में से इस पद को घटाते, इस पद में से इस पद को घटाते हैं। सार्वंतर सभी के बीच में है सो बराबर होता है। तो एक में से 3 को घटाएंगे हम लोग। तो एक में से घटाएंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा? -2। तो ये हम लोग का दोनों है सो आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग का पहले प्रश्न का हल है सो मिल गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। बोल रहा है एपी के दूसरा पद लिखे। दूसरा पद निकालना मतलब ये पहला है और ये दूसरा पद निकालना है, जिसका प्रथम पद ए जो दिया है वो 4 है और डी जो दिया है सार्वंतर जो दिया है वो -3 है। तो किसी भी एपी का जो है से कोई भी अगला पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पद दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, तो इसमें जो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा पद निकालना है। तो A2 जब निकालना हो, इसको दूसरा पद बोलते हैं। तो ए में से हम लोग डी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। डी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखा हुआ 1D। अगर तीसरा पद निकालना हो तो 2D लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10वां पद निकालना हो तो यहाँ पर हम लोग 9D लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं। प्रथम पद कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है और डी जो दिया गया हम लोग का वो -3 दिया। तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना है ये, तो 3 है। अब चलिए 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 है सो बच गया हम लोग को। यही हो गया हम लोग का दूसरा पद है सो निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले और दूसरे प्रश्न का हल तो आप लोग को मिल गया होगा और समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप गणित में और भी इससे बेहतर प्रश्नों का हल जो है इसे चुटकियों में कर सके। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 2 5/2 3 7/2 यदि एपी में हो तो अगले 3 पद निकालना है हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो तीसरे प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न को, तो एपी में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद और इसको चौथा पद बोलते हैं। तो इसमें से 2 में से 1 को घटाएंगे, अर्थात हम लोग डी 2 बार निकालेंगे। तो डी लिखेंगे तो 5/2 में से 2 को घटाएंगे। सूत्र से भी निकाल सकते हैं, A2 - A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है और फिर इधर निकालेंगे डी। तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है, A3 - A2। तो चलिए घटाते हैं। 5/2 में 2 घटाएंगे, 5/2 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब ये भीम का घटाव में आ गया है। अब चलिए इसका लसा लेते हैं, 2 आ गया तो यहाँ 5 हो गया और 1 दूनी के 2, 2 दूनी की 4 आ गया। तो 5 में से 4 गया 1/2। इसमें सार्वंतर 1/2 है। अब देखिए तीसरा पद लिखेंगे। तीसरा पद कितना है, तो 3 है। दूसरा पद कितना हम लोग का है, तो 5/2 है। यहाँ 5/2 है। इसमें बटा नहीं है तो बटा अपने से दे देंगे हम लोग।
और यहाँ भी एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। तो 3 दूनी की कितना हो गया 6 -5। अब देखिए यहाँ घटा दें, 6 में से 5 गया 1/2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी डी का मान है सो 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया। जब बराबर हो तो यह है सो एपी में है। तो लिखेंगे एपी में है। अब एपी में जब है तो बोल रहा है कि एपी में है तो अगला 3 पद हम लोग को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और नहीं तो जो सब्सक्राइब किए हैं प्ले स्टोर में भी जाके आप लोग इसको है सो देख सकते हैं। तो चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो है से हम लोग तीसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो एपी में तो है, तो अगले जो 3 पद निकालना है वो कौन पद निकालना है। यहाँ 4 तक दिया गया है तो 5वां पद निकालना है हम लोग को, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो अब ये बताएं कि अगर 5वां पद निकालना हो तो a+4d लिखेंगे। देखिए अभी हम बताए थे कि जहाँ पर है सो 2 पद पूछेगा तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, 5 पूछ रहा है तो 4 हो गया, और 6 पूछेगा तो क्या लिखेंगे a+6 के पीछे क्या होता है 5d, और a+ यहाँ पर 7 निकालना है तो यहाँ कितना हो जाएगा 6d हो गया। ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए प्रथम पद हम लोग को जो दिया हुआ है वो कितना दिया गया हम लोग का प्रथम पद, तो 2 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2+4 गुने डी का मान कितना है 1/2। अब देखिए 2 से ये कटेगा 4, 2 दूनी की 4, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो हम लोग का 5वां पद निकला। 6ठा पद उसी प्रकार निकालेंगे, प्रथम पद को छेने नहीं करेंगे। अब यहाँ 5 है और गुने डी का मान कितना दिया गया है 1/2, 1/2 यहाँ लिख देंगे, ये कटेगा नहीं तो 2 प्लस 5 कम 5/2 यहाँ लिख दिया। यहाँ पर भीम का जोड़ लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 दूनी की 4 प्लस 5, 9 कितना आ गया 2 आ गया हम लोग का। 6ठा पद 7वां पद चल निकालते हैं तो ये 2 है, 6 गुने डी का मान कितना है 1/2, तो 2 किया कितना हो गया 6, 2 और 3 कितना हो गया 5। तो यही हम लोग का जो है सो 3 पद है सो निकल गया। और उम्मीद है कि आप लोग को जितना बड़ा से बड़ा पद निकालने के लिए देगा और प्रथम पद और सार्वंतर आप लोग को याद रहेगा, तो आपको 999 का निकालना हो तो a+998d लिखकर हम लोग उसमें बैठा देंगे और वह निकल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न जो हम लोग का है 2x8 में x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें x की जगह में आप लोग को a भी दे सकता है, b भी दे सकता है, k का भी मान दे सकता है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, d 2 बार निकालेंगे हम लोग, a2 माइनस a1 और a2 माइनस a1, और इधर d लिखेंगे a3 माइनस a2। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, a1 हो गया, a2 हो गया और a3 हो गया। यहाँ पर हम लोग इस तरह से तो लिख दिए हैं। अब चलिए इसमें हम लोग बैठाते हैं। a2 हम लोग का कितना है x है, माइनस a1 कितना है तो 2 है, बराबर यहाँ दे देंगे। और a3 हम लोग का कितना है तो 8 है, 8 है और माइनस a2 कितना है x है। अब चलिए यहाँ पर है सो हम लोग या का चिन्ह दे देंगे, x ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, और उधर 8 है ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 2 हो गया, x और x 2x हो गया, और यह 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, या x बराबर 10/2, 2 बच्चे 10। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 5। यही x का मान निकालने के लिए बोल रहा था। तो 4 प्रश्न भी हो गया। अब चलिए यहाँ दिया हुआ है 3, 6, 9 का 11वां पद निकालें। तो अभी हम बोले हैं कि 999 पद भी निकालना हो तो एक पद हम लोग को कम लिखते हैं। तो यहाँ प्रथम पद हम लोग पहले लिखेंगे, कितना दिया गया है तो 3 दिया गया है, डी कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, 6 में से 3 घटा दिए तो ये भी 3 निकल गया। अब हम लोग को निकालना है 11 पद।
तो यहाँ कितना लिखेंगे, ए प्लस कितना बी 10 है, यहाँ 12 रहता तो 11 लिखते, 13 रहता तो 12 लिखते, ए घटाकर है सब लिखते। अब इसी में बैठा दीजिए, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस 10 गुने डी का मान भी कितना है 3, तो 3 प्लस 10 दिया 30, 30 और 3 कितना हो गया 33। तो देखिए हम लोग का जो है सो 11वां पद है सो निकल कर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है समांतर श्रेणियों का जो है सो 5 प्रश्न है सो समझ में आ गया होगा, और हम लोग के एग्जाम में इससे अधिक प्रश्न है सो 2 या 3 अंक स्तरीय में नहीं पूछता है। तो उम्मीद है कि आप 2 या 3 कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 अंक स्तरीय प्रश्न स्वयं आप हल कर सकते हैं। तो यदि आप लोग को समझ आ गया तो मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे लिए लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं हर दिन की भांति जो है मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।